सोचो, अगर तुम अपने फैमिली को बचाने के लिए किसी सुपरनैचुरल पावर से एक डील कर लो और वो डील तुम्हारी ज़िंदगी को बदलने के बजाय तुम्हारी फैमिली की मौत का रीज़न बन जाए। सबसे स्कैरी बात यह है कि तुम उस डील से पीछा छुड़ाना भी चाहो तो वो तुम्हें छोड़ने के लिए रेडी ना हो, क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारी जान नहीं चाहिए, उसे अपनी कीमत चाहिए। और इसी टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है इंडोनेशियन हॉरर मूवी मेंजेलांग एजल। अगर आपको डिफरेंट टीवी सीरीज़ और मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी डिफरेंट सीरीज़ और मूवी एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। हो सकता है आपको अपनी नेक्स्ट फेवरेट स्टोरी वहीं मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं मेंजेलांग एजल की स्टोरी। कहानी की बिगिनिंग में हमें एक मिस्टीरियस रिचुअल दिखाया जाता है। एक औरत किसी सुपर पावर से कुछ मांग रही होती है और एक शामन उस रिचुअल को परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन उस वक्त हमें ये नहीं बताया जाता कि वो औरत कौन है और उसने आखिर मांगा क्या है। बस एक चीज़ क्लियर है, ये कोई नॉर्मल डील नहीं है। इसके बाद मूवी हमें शेकार से इंट्रोड्यूस कराती है। शेकार एक सिंगल मदर है जो अपने 3 बच्चों डानी, रत्ना और डोडी को अकेली पाल रही है। उसका हस्बैंड डोडी के पैदा होने से पहले ही मर चुका था, इसलिए बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेकार के कंधों पर आ गई थी। अपनी फैमिली का खर्चा चलाने के लिए शेकार एक छोटा सा फूड बिजनेस चलाती है, लेकिन घर में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका बड़ा बेटा दानी। डानी को कॉलेज कंप्लीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका पैशन बाइक्स और मोटरसाइकिल इंजन है। शिकार चाहती है कि डानी रिस्पॉन्सिबल बने, पढ़ाई कंप्लीट करे और एक स्टेबल जॉब करे ताकि वो फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। लेकिन डानी को लगता है कि वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और गुस्से में शिकार डानी को घर से निकाल देती है। लेकिन शिकार को अभी पता नहीं है कि डानी से हुई ये फाइट उसकी प्रॉब्लम्स का सबसे छोटा हिस्सा है। असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाला है। डानी एक मोटरसाइकिल रिपेयर शॉप में काम करना स्टार्ट कर देता है। उधर शिकार अपने रेस्टोरेंट में बिजी है और कुछ ही टाइम बाद डानी प्रूव कर देता है उसकी मदर को उसके रिस्पॉन्सिबल होने की कितनी ज़रूरत थी। वो अपनी पहली अर्निंग से रत्ना की स्कूल फीस भर देता है। शिकार को जब पता चलता है कि फीस डानी ने पे की है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसका बेटा शायद उतना इरिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना वो समझ रही थी। लेकिन इसी वक्त शिकार के रेस्टोरेंट में कुछ बहुत स्ट्रेंज होने लगता है। रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आना बंद हो जाते हैं और जो फूड शिकार अभी अभी बनाती है वो कुछ ही देर में सड़ने लगता है। फूड से इतनी हॉरिबल स्मेल आती है कि उसे फेंकना पड़ता है। शिकार को समझ ही नहीं आता कि आखिर सडनली उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। और फिर सिचुएशन और डिस्टर्बिंग हो जाती है। एक दिन शिकार को पता चलता है कि मार्क एम्बर, एक औरत जो उसकी लाइफ से कनेक्टेड थी, सडनली मर गई है। शिकार उसके घर पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि मरने से पहले मार्क एम्बर वायलेंटली स्क्रीम कर रही थी और अपना फेस तक स्क्रैच कर रही थी। शिकार उसकी बॉडी को देखती है और तभी मार्क एम्बर की आंखें खुल जाती हैं। शिकार के तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मार्क एम्बर की डेथ और उसके रेस्टोरेंट के ख़राब होने के बीच एक डेंजरस कनेक्शन है। इसी बीच घर में भी अजीब इंसिडेंट स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन डॉडी किचन में अकेला जाता है और उसे एक डार्क शेडो जैसी चीज़ नज़र आती है। वो डर कर अपनी सिस्टर रत्ना के पास भाग जाता है। रत्ना पहले उसकी बात सीरियसली नहीं लेती, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसे भी फील होने लगता है कि घर के अंदर कुछ नॉर्मल नहीं है। एक रात शिकार घर लौटती है। डॉडी उसे देखता है, लेकिन शिकार उसे इग्नोर करके सीधा अपने रूम में चली जाती है। डॉडी को सबसे ज़्यादा अजीब बात यह लगती है कि नॉर्मली मदर घर आते ही उसके फोरहेड पर किस करती है, लेकिन आज वो बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रही है। थोड़ी देर बाद शिकार दोबारा घर आती है और इस बार वो डॉडी को एग्जैक्टली वैसे ही अफेक्शन दिखाती है जैसे वो नॉर्मली करती थी। अब डॉडी और रत्ना को समझ आ जाता है कि घर में जो पहले आया था वो उनकी मदर नहीं थी। और यही मोमेंट है जहां मूवी सुपरनैचुरल हॉरर को फैमिली हॉरर में कन्वर्ट कर देती है। शिकार के साथ जो हो रहा है वो सिर्फ उसके बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, उसके घर के अंदर भी आ चुका है। शिकार को रात में स्ट्रेंज ड्रीम्स आने लगते हैं। एक रात उसे फील होता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे बुला रही हो। रेडियो अपने आप चलने लगता है, लाइट ऑफ हो जाती है और एक टेरिफाइंग प्रेजेंस उसकी तरफ बढ़ती है। शिकार को लगता है कोई उसका गला दबा रहा है। वो सडनली उठ जाती है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि ये सिर्फ नाइटमेयर था। प्रॉब्लम ये है
ये नाइटमेयर असल में वार्निंग था। शिकार अपने रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम समझने के लिए हेल्प लेना चाहती है। एक आदमी रिचुअल के थ्रू उसकी सिचुएशन को चेक करता है, और जब सुपरनेचुरल फोर्स शिकार की बॉडी को कंट्रोल करती है तब सबके सामने एक हॉरिफाइंग ट्रुथ रिवेल होता है। शिकार के अंदर एक डेंजरस सुपरनेचुरल एंटिटी है, न्यागी वेंगी। और ये एंटिटी शिकार को रैंडमली हॉन्ट नहीं कर रही। शिकार ने कभी पास्ट में इस पावर के साथ एक पैक्ट किया था। उस वक्त शिकार के पास पैसे नहीं थे, 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर थी, उसका हस्बैंड मर चुका था और फैमिली को सरवाइव करने के लिए उसे किसी शॉर्टकट की ज़रूरत थी। इसलिए उसने अपने रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुपरनेचुरल पेंगलारिस का सहारा लिया, और उस रिचुअल को परफॉर्म करने में मार्क एम्बर इन्वॉल्व थी। शिकार को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। रेस्टोरेंट चल पड़ा, बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, बच्चों की लाइफ भी बेटर होने लगी। लेकिन सुपरनेचुरल डील का एक रूल होता है, जो चीज़ बिना प्राइस के मिलती है वो असल में फ्री नहीं होती। शिकार ने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं हुआ, और अब न्यागी वेंगी अपनी पेमेंट लेने वापस आ चुकी थी। शिकार जिस आदमी से हेल्प लेती है वो क्लियरली बता देता है कि उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो न्यायी वेंगी को कंट्रोल कर सके, और जिस सामान ने ओरिजिनल पैक्ट करवाया था वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन मार्क एम्बर मर चुकी है, मतलब जिस पर्सन ने ये सुपरनेचुरल डील क्रिएट की थी, अब वो शिकार की हेल्प करने के लिए जिंदा ही नहीं है। और सिचुएशन तब और डेंजरस हो जाती है जब शिकार खुद अपने कंट्रोल में नहीं रहती। एक पॉइंट पर सुपरनेचुरल फोर्स उसके बॉडी को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लेती है। शिकार खुद को बॉइलिंग हॉट वाटर से बर्न कर लेती है, उसकी बॉडी पर इंजरीज होने लगती है, और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि शिकार कभी कभी अपने बच्चों को भी हर्ट करने लगती है। रत्ना और डॉडी अपनी मदर को देखकर टेरिफाइड है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी मदर को कैसे बचाया जाए। एक रात शिकार ब्लैक लिक्विड वॉमिट करती है, और इसी के साथ डॉडी की कंडीशन भी सडनली ख़राब होने लगती है। रत्ना पैनिक में डानी को कॉल करती है। डानी तुरंत वापस आता है, और पहली बार उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी मदर के साथ जो हो रहा है वो कोई नॉर्मल इलनेस नहीं है, ये कुछ सुपरनेचुरल है। दानी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है, और अब जो लड़का कुछ टाइम पहले घर से इररिस्पॉन्सिबल बनकर निकल गया था वो अपनी मदर और सिबलिंग के लिए खुद को डेंजर में डालने के लिए रेडी है। लेकिन फैमिली के अंदर एक और प्रॉब्लम चल रही है। रत्ना का बॉयफ्रेंड ब्राम उसके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करता है। रत्ना उसे रिजेक्ट करके रिलेशनशिप ख़त्म कर देती है। लेकिन ब्राम के पास रत्ना के कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ होती हैं। वो उन फ़ोटोज़ को लेकर रत्ना को थ्रेटन करता है। डानी वहां पहुंचता है और ब्राम को कन्फ्रंट करता है। इवेंचुअली रत्ना भी ब्राम से कम्प्लीटली डिस्टेंस बना लेती है। लेकिन घर लौटने के बाद डानी की लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवेल होता है। शिकार फाइनली अपने बेटे को बताती है कि सालों पहले उसने सुपरनेचुरल पावर के साथ डील क्यों की थी। जब उसका हस्बैंड मर गया था तब वो 3 बच्चों को अकेली रेज कर रही थी। उसके पास पैसा नहीं था और वो बस अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी। इसी डेस्परेशन में उसने सुपरनेचुरल हेल्प ली, और उसके बाद उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अब उस पैक्ट का प्राइस देने का वक्त आ गया था। शिकार ने डील की कंडीशन पूरी नहीं की थी, इसलिए न्यायी वेंगी उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए वापस आ चुकी थी। और सबसे डेंजरस बात, अब टारगेट सिर्फ शिकार नहीं थी, उसके बच्चे भी डेंजर में थे। फैमिली शिकार को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो उसे रूम में लॉक कर देते हैं। उस्ताद को बुलाकर कुरान की रिसाइटेशन करवाई जाती है। लेकिन न्यायी वेंगी ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं है। शिकार का बॉडी सडनली वायलेंटली रिएक्ट करता है। वो चिल्लाती है, उस्ताद को थ्रेटन करती है, और जब स्पिरिचुअल रिसाइटेशन कंटिन्यू होती है सुपरनेचुरल फोर्स अपनी पावर दिखा देती है। एक उस्ताद को हवा में उड़ाकर वॉल पर वायलेंटली थ्रो कर दिया जाता है। वो मर जाता है। बाकी लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब डानी को समझ आ जाता है कि अगर कोई पावरफुल पर्सन हेल्प नहीं करेगा तो उनकी मदर को बचाना इम्पॉसिबल है। रोडिया किसी पावरफुल शामन का एड्रेस अरेंज करती है, क्या ही भाग जा। लेकिन न्यायी वेंगी को पता चल जाता है कि फैमिली उस तक पहुंचने वाली है, और इसी वजह से रोडिया को भी मार दिया जाता है। डानी और उसकी फैमिली की लास्ट होप भी ख़त्म होती हुई लगती है। लेकिन रोडिया एक क्लू छोड़कर गई होती है। उसकी पॉकेट से एक एड्रेस मिलता है। डानी उस एड्रेस को लेकर क्याई भागजा तक पहुंचने का डिसीजन लेता है। डानी, रत्ना, डोडी और कुछ लोग शिकार को लेकर एक रिमोट जंगल की तरफ निकलते हैं।
रात हो चुकी है और जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचते हैं सुपर नेचुरल एक्टिविटी और इंटेंस हो जाती है। डॉडी को शिकार के पास एक स्पिरिट नज़र आती है, फिर अचानक शिकार गायब हो जाती है। फैमिली उसे सर्च करने लगती है और कुछ ही देर बाद शिकार उनके सामने आती है, लेकिन अब वो शिकार नहीं लग रही थी। न्याई वेंगी कंप्लीटली उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही थी। शिकार फैमिली मेंबर पर अटैक कर देती है। डानी के साथ आए लोग भी उसके सामने हेल्पलेस हो जाते हैं और डानी के लिए सबसे पेनफुल मोमेंट तब होता है जब उसका हेल्पर भी सुपर नेचुरल अटैक का विक्टिम बन जाता है। अब रत्ना डॉडी को लेकर भागती है, लेकिन पोजेस्ड शिकार उनका पीछा कर रही होती है और डॉडी को पकड़ लेती है। डानी उन्हें बचाने की कोशिश करती है और एग्जैक्टली इसी वक्त क्याई भागजा अराइव करता है। वो शिकार को हिट करके टेम्पररी अनकॉन्शियस कर देता है। फाइनली फैमिली एक ऐसे इंसान के पास पहुंच गई थी जो न्याई वेंगी के बारे में समझता है। काई भागजा एक रिचुअल के थ्रू कंफर्म करता है कि सुपर नेचुरल एंटिटी अभी भी शिकार की बॉडी से कनेक्टेड है और वो डानी को एक डेंजरस मिशन देता है। उसे मार्क एम्बर की ग्रेव से मिट्टी लानी होगी, क्योंकि इसी मिट्टी के थ्रू वो ओरिजिनल सुपर नेचुरल कनेक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। डानी अकेला ग्रेवयार्ड की तरफ निकल पड़ता है और यहाँ मूवी एक और टेरिफाइंग सीक्वेंस दिखलाती है। ग्रेव के पास डानी को वार्निंग मिलती है कि वो वहाँ से मिट्टी ना निकाले, लेकिन डानी रुकता नहीं। जैसे ही वो ग्रेव से मिट्टी निकालता है सुपर नेचुरल कॉर्पसेस पोकोंग उसके सामने अपीयर होने लगते हैं। डानी होली वाटर का यूज़ करता है और समहाउ उन स्पिरिट से बचकर मिट्टी लेकर वापस निकलता है, लेकिन मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसे एक ऐसे कोकोनट ट्री से कोकोनट भी चाहिए था जहां सिर्फ एक कोकोनट लगाओ। डानी फिजिकली और मेंटली कंप्लीटली ब्रेक हो चुका था। वो रास्ते में रो पड़ता है, लेकिन फिर अपनी फैमिली को याद करके वापस खड़ा होता है। उधर काई भागजा शिकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन न्याई वेंगी फिर से शिकार की बॉडी पर कब्जा कर लेती है। काई भागजा उसे रोकता है, लेकिन सुपर नेचुरल एंटिटी इतनी पावरफुल है कि वो काई भागजा को सीरियसली इंजर कर देती है। अब रत्ना और डॉडी डायरेक्टली डेंजर में है। न्याई वेंगी डॉडी की तरफ बढ़ती है और तब एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। डॉडी को रोता हुआ देखकर शिकार की मदरली इंस्टिंक्ट जाग जाती है। शिकार की सोल न्याई वेंगी के अगेंस्ट फाइट करने लगती है। एक मोमेंट के लिए लगता है कि शायद शिकार अपने बॉडी को कंट्रोल वापस ले लेगी, लेकिन न्याई वेंगी बहुत पावरफुल है। वो शिकार को सप्रेस कर देती है और डॉडी को अटैक करने ही वाली होती है कि डानी वापस आ जाता है। उसके पास वो मिट्टी भी होती है जो काई भागजा ने मांगी थी। काई भागजा उस मिट्टी को यूज़ करता है और जैसे ही वो सुपर नेचुरल कनेक्शन पर इम्पैक्ट करता है, न्याई वेंगी शिकार की बॉडी के अंदर वायलेंटली रिएक्ट करने लगती है। शिकार कोलैप्स कर जाती है। अब फाइनल रिचुअल स्टार्ट होता है। बच्चे भी अपनी मदर की बॉडी पर वो मिट्टी लगाते हैं। उस्ताद कुरान रिसाइट करते हैं और धीरे धीरे न्याई वेंगी शिकार की बॉडी को छोड़ देती है। शिकार फाइनली अपने कंट्रोल में वापस आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बॉडी ऑलरेडी सुपर नेचुरल टॉर्चर से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। शिकार अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है। वो डानी से कहती है कि वो अपने छोटे भाई और बहन को कभी अकेला ना छोड़े, और फिर शिकार की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। उसके बच्चे उसे बुलाते रहते हैं, लेकिन इस बार शिकार वापस नहीं उठती। न्याई वेंगी का कनेक्शन ब्रेक होते ही शिकार भी अपनी इंजरीज और सफरिंग के सामने हार जाती है। एक मदर ने अपने बच्चों को बचाने के लिए सुपर नेचुरल शॉर्टकट लिया था और आखिर में उसी शॉर्टकट ने उसकी जान ले ली। लेकिन मूवी यहीं ख़त्म नहीं होती। शिकार की डेथ के बाद डानी और रत्ना रेस्टोरेंट संभालना स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस फिर से चल रहा है, कस्टमर वापस आ रहे हैं। फैमिली को लगता है कि नाइटमेयर फाइनली ख़त्म हो गया। लेकिन फिर मूवी हमें रत्ना पर फोकस करती है। उसकी आंखों में कुछ अनयूजुअल है, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं लग रहा। और तब मूवी एक हॉरिफाइंग पॉसिबिलिटी सजेस्ट करती है। न्याई वेंगी शायद शिकार की बॉडी से निकल गई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। अब वो रत्ना की बॉडी में आ चुकी हो सकती है, और यही फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर न्याई वेंगी का पैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो शिकार की डेथ के बाद भी सुपर नेचुरल एंटिटी अपना प्राइस लेने की कोशिश करेगी। लेकिन मूवी हमें एग्जैक्टली ये नहीं बताती कि ओरिजिनल डील का फाइनल प्राइस क्या था। यही वजह है कि एंडिंग इतनी डिस्टर्बिंग है। क्या न्याई वेंगी को किसी की जान चाहिए? क्या उसका टारगेट शिकार के बच्चों में से कोई है, या फिर पैक्ट की कोई और कंडीशन थी जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई?
मूवी इसका डायरेक्ट आंसर नहीं देती, बस रत्ना को देखकर एक चीज़ क्लियर कर देती है, शिकार मर चुकी है लेकिन उसकी फैमिली अभी भी सेफ नहीं है। और इसी अनसर्टेनिटी के साथ मेंजेलांग एजल एंड हो जाती है। अगर पूरी स्टोरी को देखो तो मूवी का सबसे ट्रेजिक पार्ट ये है कि शिकार ने ये डील किसी ग्रीड की वजह से नहीं की थी। उसका मोटिव अपने बच्चों को बेटर लाइफ देना था। वो एक मदर थी जो अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहती थी, लेकिन सुपरनैचुरल शॉर्टकट ने उसे वो चीज़ तो दे दी थी जो वो चाहती थी। रेस्टोरेंट सक्सेसफुल हो गया, बच्चों की लाइफ इम्प्रूव हो गई, डानी भी रिस्पॉन्सिबल बन गया। लेकिन हर सुपरनैचुरल डील की तरह यहाँ भी एक हिडन कॉस्ट थी, और जब वो कॉस्ट देने का वक्त आया तो न्याय वेंगी ने सिर्फ शिकार को पनिश नहीं किया, उसने उसके पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और सबसे डार्क आयरनी ये है कि शिकार ने अपने बच्चों को सेफ फ्यूचर देने के लिए जो डील की थी, उसी डील ने उनके फ्यूचर को डेंजर में डाल दिया। और एंडिंग में रत्ना के बॉडी में सुपरनैचुरल प्रेजेंस का हिंट ये सजेस्ट करता है कि शिकार के सेक्रीफाइस के बाद भी कर्स का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। हो सकता है न्याय वेंगी अब किसी और होस्ट को यूज़ कर रही हो सकता है कि पैक्ट का प्राइस अभी बाकी हो हो सकता है शिकार की फैमिली का नाइटमेयर अभी शुरू ही हुआ हो। तो दोस्तों, ये थी मेजेलांग एजल की कंप्लीट स्टोरी। मुझे पर्सनली इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि यहाँ हॉरर सिर्फ एक गोस्ट का जंप स्केयर तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ असली हॉरर एक ऐसी मदर की हेल्पलेसनेस है जो अपने बच्चों के लिए शॉर्टकट चूज करती है और बाद में उसी डिसीजन की कीमत अपनी जान से चुकाती है। आपको मूवी का एंडिंग कैसा लगा? क्या आपको लगता है न्याय वेंगी का नेक्स्ट टारगेट रत्ना ही थी, या फिर मूवी ने जानबूझकर एंडिंग को ओपन रखा है? अपनी थ्योरी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी मूवी और टीवी सीरीज़ एक्सप्लेनेशन पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।